पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? पृथ्वीराज सिसोदिया की बात हो रही है और इसी को अपन क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। इसकी कितनी खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। राजस्थान के कौन से दुर्ग में कौन से किले में स्थित है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या गोगुंदा का किला? तो देखिए ये आपके सिसोदिया वंश से संबंधित है, इसलिए मेहरानगढ़ का कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, गोगुंदा भी नहीं होगा और आपका चित्तौड़ भी नहीं होगा। कुंभलगढ़ का किला क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज सिसोदिया, या फिर इसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इसकी 12 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर? आपके कुंभलगढ़ के किले में है। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर? आपका जोधपुर में है। इसमें चामुंडा माता का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया है यह आपको बताना है। तो जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 12/5/1459 को। उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 में और राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था 1459 में। तो राव जोधा के द्वारा ही इसे चामुंडा माता जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। चामुंडा माता कौन है? ये आपके जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। अगर मारवाड़ के राठौड़ों की आपको कुलदेवी पूछा जाए, कुलदेवी, तो कुलदेवी कौन है? नागणेची माता है। नागणेची माता का जो मूल मंदिर है वो आपका नगाना गांव बाड़मेर में राव धुहड़ के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। देखिए चामुंडा माता के मंदिर से रिलेटेड एक आपको और भी तथ्य ध्यान में रखना है। चामुंडा माता के मंदिर से रिलेटेड दुखांतिका। मेहरानगढ़ जो दुखांतिका है चामुंडा माता के मंदिर से रिलेटेड वो आपकी 30 सितंबर 2008 में नवरात्र के अंतर्गत, और मुख्य रूप से आपके जो आश्विन के नवरात्र हैं, आश्विन के जो नवरात्र हैं वहां पर क्या लग रहा था? मेला लग रहा था। और मेले में आप सभी को पता है हजारों की भीड़ वहां पर उपस्थित थी। किसी ने एक अफवाह फैला दी कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो दीवारें हैं वो ढह रही हैं, और इतना सुनते ही वहां पर मेले में जो भीड़ थी वहां पर भगदड़ मच गई। तो अफरा तफरी में एक दूसरे के ऊपर लोग एक दूसरे को कुचलते हुए चले गए। वहां पर कितने लोगों की मौत हो गई? 216 लोगों की मृत्यु हो गई। और इस ये जो भगदड़ मची थी इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का? जसराज चोपड़ा आयोग का। जसराज चोपड़ा आयोग का गठन हुआ है। इस जसराज चोपड़ा आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2019 में जो तत्कालीन गहलोत सरकार है उसको सौंपी थी, जिसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो कौन से काल से संबंधित है? देखिए आबानेरी और जो राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है या ये जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? आपके महामारू शैली में बने हुए हैं। महामारू शैली, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। महामारू शैली में बने हुए मंदिर है। आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो कौन से काल से संबंधित है? गुहिल यानी कि सिसोदिया वंश से, चौहान वंश से, गुर्जर प्रतिहार या राठौड़ वंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार काल से ये संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बारडोली कोटा का जो शिव मंदिर है, बारडोली कोटा का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मिहिरकुल के द्वारा, भोज प्रतिहार के द्वारा, भोज परमार के द्वारा या तोरमान जो शासक हुए हैं उनके द्वारा? तो बारडोली का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? मिहिरकुल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और जो बारडोली कोटा का जो शिव मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? यह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी शैली में? यह आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली में। देखिए पंचायतन शैली में तो ये बना हुआ है, लेकिन अगर आपको यूं पूछा जाए कि पंचायतन शैली में बना हुआ पहला मंदिर कौन सा है, तो वो है आपका ओशिया का हरिहर मंदिर। ओशिया का हरिहर मंदिर ये भी आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है, और पंचायतन शैली में बना हुआ यह राजस्थान का पहला मंदिर है। ठीक है, ओशिया का हरिहर मंदिर। तो बारडोली कोटा का जो शिव मंदिर है वो आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है, इसलिए इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? मिहिरकुल शासक के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? लोक कला मंदिर, तो ये आपका कहां पर है? जिलों की नगरी उदयपुर में लोक कला मंदिर स्थित है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार
पाटनपोल यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो आपका पाटनपोल है। उसके पास में जो चबूतरा बना हुआ है वहां पर किसका स्मारक बना हुआ है ये आपको बताना है। फतेह सिसोदिया यानी कि फतेह सिंह सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, जयमल राठौड़ या रावत बाघ सिंह, किसका बना हुआ है? देखिए फतेह सिंह सिसोदिया का जो स्मारक है ये आपके 7वें पोल पर है, 7वें पोल पर। देखिए पोल का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर पाटन पोल है, पोल का मतलब क्या है? प्रवेश द्वार। तो जो 7, देखिए चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसमें कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है, 7 प्रवेश द्वार है। इन 7 प्रवेश द्वारों में आपको बताना है कि पाटनपोल जो प्रवेश द्वार है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके ऊपर किसका स्मारक बना हुआ है? तो आप बताइए। उससे पहले अपन बात करते हैं 7वें पोल। तो 7वें पोल के ऊपर जो स्मारक बना हुआ है यह आपका फतेह सिंह सिसोदिया का बना हुआ है, फतेह सिंह सिसोदिया। इसी को फत्ता के नाम से भी जाना जाता है। एक और पोल है भैरव पोल। भैरव पोल के ऊपर जो स्मारक बना हुआ है वो आपके कल्लाजी राठौड़ का बना हुआ है। और इसी कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है, 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से किसको जानते हैं? कल्लाजी राठौड़ को जानते हैं। और इसी भैरव पोल के ऊपर कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। 4 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? भैरव पोल के ऊपर। किसकी बनी हुई है? कल्लाजी राठौड़ की। और कल्लाजी राठौड़ की जो प्रधान पीठ है वो आपकी कहां पर है? प्रधान पीठ यह आपकी रुणेला, उदयपुर। रुणेला जगह कहां पर? आपकी उदयपुर में है। और यहीं पर आपकी कल्लाजी राठौड़ की प्रधान पीठ है। 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से किसको जानते हैं? कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। 4 खंभों की छतरी है भैरव पोल के ऊपर, किसकी? कल्लाजी राठौड़ की। और फतेह सिंह सिसोदिया की है 7वें पोल के ऊपर। और आपको पूछा गया था पाटनपोल, तो रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। और ये रावत जो बाघ सिंह है ये आपके देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत थे। देवलिया प्रतापगढ़, देवलिया कहां पर? आपका प्रतापगढ़ में। देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत कौन थे? रावत बाघ सिंह। तो इनका स्मारक पाटनपोल के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कौन से किले में स्थित है? अकबर ने एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था राजस्थान में, कहां पर करवाया था यह आपको बताना है। सिवाना, गागरोन, नागौर या शेरगढ़? देखिए शेरगढ़ का दुर्ग कहां पर? आपका बारां में है। हालांकि शेरगढ़ के 2 दुर्ग हैं, एक बारां में है और एक धौलपुर में है। नागौर का दुर्ग नागौर में ही। गागरोन का दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में है। आपको शुक्र तालाब पूछा है तो शुक्र तालाब कहां पर? आपका नागौर में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। देखिए अकबर ने इसका निर्माण क्यों करवाया था? जो राजस्थान के राजा हैं, राजस्थान के जो शासक हैं, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। अकबर यहां पर टोटल 8 माह तक रुका था। इसे नागौर के दुर्ग में अकबर टोटल 8 माह तक रुका। और ये आपका जो नागौर का दुर्ग है इसको एक्सीलेंस अवार्ड दिया जा चुका है, एक्सीलेंस अवार्ड। ये कौन से दुर्ग को दिया गया? नागौर के दुर्ग को दिया गया। और जो अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था वो कहां से करवाया था? नागौर के दुर्ग में करवाया है। देखिए नागौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा दुर्ग है जिसके ऊपर गोले दागते हैं तो वो उस दुर्ग को क्षति पहुंचाए बिना उसके ऊपर से निकल जाते हैं। तो ये कौन से दुर्ग के बारे में कहावत है वो प्रचलित है? तो आपके नागौर के दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है। जो अमर सिंह राठौड़ है जिसको कटार का धनी कहा जाता है, उनका संबंध भी इसी नागौर से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल कहां पर? आपका उदयपुर में। उदयपुर में इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? देवीलाल सामर के द्वारा। देवीलाल सामर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 22 फरवरी 1952 में। 22 फरवरी 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। और देवीलाल सामर के द्वारा राजस्थान का लोक संगीत नाम से एक पुस्तक भी किसकी है? देवीलाल सामर की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? जयपुर में है। और मदन मोहन जी का मंदिर है वो कहां पर है? करौली में है। आपको बताना है कि इनका संबंध कौन से संप्रदाय से है। गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? जयपुर में है। और मदन मोहन जी का मंदिर है वो करौली में है। आपको बताना है कौन से संप्रदाय से इसका संबंध है। गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय। तो देखिए इनका जो संबंध है वो गौड़ीय संप्रदाय से है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। माधवाचार्य किसके प्रवर्तक है? गौड़ीय संप्रदाय के। और इसका सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार का कार्य है, प्रचार प्रसार का कार्य है
तो सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था गौड़ी संप्रदाय का चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु। और ये आपका जो गोविंद देव जी का मंदिर है, ये गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ। गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। अगर अन्य पीठ आपसे पूछा जाए तो मदन मोहन जी का मंदिर करौली, ये गौड़ी संप्रदाय की अन्य पीठ है। ठीक है, तो गौड़ी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी कब किया गया? यानी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो आपका विजय स्तंभ है, ये राजस्थान का पहला स्मारक है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। आपको बताना है कब इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। देखिए इतना बता दूं कि आपको 1 रुपए का डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना है, 1949, 56, 86 या 1974। तो 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। 9 मंजिला यह भवन है। ठीक है, हर एक मंजिल की इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ये स्थित है। महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच में 1437 में तो युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, उसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी और उसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया था। ठीक है, तो ये आपका 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।